नमस्कार किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों का प्याज मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय प्रसाद आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कि कल बांग्लादेश को कितना प्याज का निर्यात किया गया है और मलेशिया को कितना निर्यात किया गया है और आगे प्याज के भावों में कितनी तेज़ी आने की संभावना है। क्या प्याज के जो रेट है उनमें कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी या फिर नहीं, इस विषय में भी बात करेंगे। किसान भाइयों, कुछ मंडियों की आपको जानकारी देंगे। अब तक कितनी आवकें पहुंची है इंदौर की मंडी में, आज़ादपुर की मंडी में कितनी आवक है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। उससे पहले मेरी सभी किसान भाइयों से विनती है कि कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अभी बारिश कहाँ कहाँ हो रही है। किसान भाइयों, पूरे मध्य प्रदेश में 2 से 3 दिनों से बारिश जो है वो अच्छी खासी हुई है और अब भी कहीं कहीं बारिश हो रही है। तो मुझे एमपी वाले किसान भाई कमेंट करके बताना ना भूलें और ज़रूर बताएं कि उनके यहाँ बारिश कैसी है और उनकी सोयाबीन की फसल इस समय की स्थिति क्या है। ज़रूर बताएं, क्योंकि पहले कंडीशन काफ़ी हालत ख़राब थे और किसानों की जो फसल थी वो सूख रही थी। तो बारिश से कितना उन्हें रिलीफ मिला है ये ज़रूर बताएं। बाकी हमारे जितने भी महाराष्ट्र के किसान हैं, राजस्थान गुजरात के किसान हैं, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं उनके यहाँ बारिश की क्या स्थिति बनी है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी बारिश शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से मानसून ने सक्रिय हुआ है और मानसून सक्रिय होने के कारण बारिश की गतिविधियां जारी है। बाकी खबरें ये भी है कि गुजरात और राजस्थान में भी बारिश हो रही है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसान भाइयों, अब हम लोग चलिए बात करते हैं कि कल बांग्लादेश को कितना प्याज का निर्यात किया गया है। तो कल गोजदांगा बॉर्डर से 63 ट्रक प्याज का निर्यात हुआ है और बैलेंस 6 ट्रक रह गया। बाकी महंदीपुर बॉर्डर से 96 ट्रक प्याज का निर्यात किया गया है और 8 ट्रक बैलेंस रह गई। वहीं जो हिल्ली बॉर्डर है वहाँ से लगभग 30 से 35 ट्रक कल प्याज का निर्यात हुआ है। यानी कुल मिलाकर के लगभग 180 से 190 ट्रक प्याज का निर्यात हुआ है। यानी अब हमें प्याज के निर्यात में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्योंकि किसान भाइयों जितने भी हमारे आयातक देश है, चाहे बांग्लादेश हो, मलेशिया हो, नेपाल हो या फिर यूएई हो, दुबई हो, सभी देशों ने इस वक्त भारी डिमांड की है प्याज की। हो सकता है आने वाले दिनों में हमें प्याज के भावों में कुछ उछाल देखने को मिले, यानी कि प्याज के भावों में जो नरमी आई है उसमें हमें कुछ सुधार देखने को मिलेगा और सुधार आनी भी चाहिए, क्योंकि इस समय किसानों की काफ़ी उम्मीदें हैं। अब मात्र 1-2 महीने का खेल बचा हुआ है प्याज में। अगर इसमें किसानों को पैसा नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं प्याज किसान पूरी तरह से टूट जाएगा। किसान को थोड़ी आवकों की अगर आपको जानकारी दें तो इंदौर की मंडी में अब तक की जो आवक की रिपोर्ट है लगभग 60 से 70 हज़ार कट्टे पहुँचे हैं। यानी पिछले दिनों के मुकाबले आवक कम पहुँची है। तो आज भावों में हमें 1 से 2 रुपये का सुधार देखने को मिल सकता है। खासकर गोल्टा गोल्टी में आज अच्छी खासी लेवाली रहने की उम्मीद है, क्योंकि लगातार बांग्लादेश प्याज निर्यात भारी डिमांड में है, इस कारण से। बाकी उम्मीद है 1-2 रुपये का सुधार रहेगा और पिछले दिनों जो 1 लाख 1.25 लाख कट्टे की आवक हो रही थी उससे आज काफ़ी घट चुकी है आवक, क्योंकि अब किसान भाई भी समझदार हो गए हैं और किसान भाई भी आराम से प्याज बेचने के मूड में आ गए हैं। क्योंकि कुछ दिन 2-4 दिन किसान भाइयों ने जमकर प्याज की बिक्री की है और जब उन्होंने देखा मार्केट पूरी तरह से टूट रहा है, प्रतिदिन 1-2 रुपये की नरमी आ रही है, तो फिर किसानों ने अपना माल रोक लिया। अब धीरे धीरे करके किसान भाई बिक्री करेंगे। और एक जानकारी मैं आपको दे दूं, अगर इंदौर की मंडी में 60 से 70 हज़ार कट्टों के बीच आवक रहती है या 50 हज़ार कट्टों की आवक रहती है तो कभी भी भाव टूटेंगे नहीं। किसान भाई एक तो भाव स्थिर बना रहेगा, एक तो 1-2 रुपये का आपको सुधार देखने को अवश्य मिलेगा। इसलिए आवक को कंट्रोल करें और सीमित आवक ही मंडी में पहुंचाएं, क्योंकि जब आवक बढ़ती है तो फिर व्यापारियों के मन में भी एक खटास पहुंच जाता है। उनको भी लगता है बहुत प्याज है तो वो प्याज को मंदा करके ही खरीदते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। थोड़ी अब बात करते हैं रतलाम की मंडी की। तो किसान भाइयों, इंदौर की मंडी में भी बारिश चल रही है और रतलाम में भी लगभग 2 दिनों से अच्छी खासी बरसात देखने को मिली है और आज भी बारिश हो रही है। और मंडी से मुझे जो रिपोर्ट मिली है लगभग 500 से लेके 600 वाहन मंडी में मौजूद है आज नीलामी के लिए। नीलामी का जो कार्य है वो 9:30-10 बजे के समय पे आरंभ होती है। बाकी उम्मीद है यहाँ भी भाव में स्थिरता रहने की पूरी उम्मीद है। हो सकता है 50 पैसे से लेके 1 रुपये तक का सुधार देखने को मिले। जो पिछले दिन भाव में 1 रुपये की नरमी आई थी
वो सुधार आज देखने को मिल सकता है। ऊपर में जो बढ़िया क्वालिटी के प्याज है वो पिछले दिनों 22-23 रुपये तक बिके थे, आज हो सकता है 22-23-24 रुपये तक भी बिक सकती है। बाकी गोल्टा गोल्टी की लेवाली ज़बरदस्त रहने की उम्मीद है। बात करते हैं किसान भाइयों उसके बाद शाजापुर मंडी की। तो शाजापुर की मंडी में भी लगभग 30 से 35 हज़ार कट्टों की आवक पहुंची है आज, और यहाँ भी ऊपर में बढ़िया क्वालिटी के प्याज 20 से लेकर 22 रुपये तक ही बिक रहे हैं। बाकी मीडियम क्वालिटी 15 से 20 रुपये तक तो बिक ही रहा है। गोल्टा गोल्टी की लेवाली कुछ खास नहीं दिख रही है शाजापुर की मंडी में। किसान भाई बात करें उज्जैन की मंडी, तो उज्जैन की मंडी में भी लगभग आज 35 से 40 हज़ार कट्टों की आवक है। उज्जैन की मंडी में आवक ठीक ठाक है, भाव में भी स्थिरता कायम है। बाकी मंदसौर की बात करें तो मंदसौर की मंडी हो गई, नरसिंहगढ़ हो गई, इन मंडियों में आवक ठीक ठाक पहुंच रही है। बिक्री जो है सुचारू रूप से जारी है, और पूरे मध्य प्रदेश में अच्छी बरसात हुई है। कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे में खुशी हमें दिख रही है। भले किसान का प्याज मंदा बिक रहा है, उनकी लागत खड़ी नहीं हो पा रही है, लेकिन भी किसान इस बारिश से काफ़ी उत्साहित है और काफ़ी खुशी का माहौल है किसानों में। क्योंकि जिस तरह से सुखाड़ जैसी स्थिति बन चुकी थी, कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत हो रही थी हमारे किसान भाइयों को, उनकी सिंचाई नहीं हो पा रही थी सोयाबीन की फसल में, उनकी फसल सूख रही थी, तो हमें भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी वीडियो बनाने में। लेकिन अब बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं हमारे इंद्र देवता काफ़ी प्रसन्न हो चुके हैं और खूब वर्षा हो रही है इस समय पूरे देश भर में। तो कहीं ना कहीं आगे हमें प्याज के डिमांड में भी तेज़ी देखने को मिलेगी। त्योहारी सीजन आने वाले हैं धीरे धीरे करके, तो हमें प्याज की बिक्री डिमांड में भी ज़बरदस्त लेवाली देखने को मिलेगी। इसलिए किसान भाइयों घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे करके आप अपने प्याज की बिक्री करते रहिए, और जो निर्यात होना रहेगा वो तो निर्यात होगा ही, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। भले ही सरकार ने 40% ड्यूटी लगा दी हो, शुल्क लगा दिया हो, लेकिन आज भी हमारे देश से प्याज का निर्यात कायम है, और बांग्लादेश प्रतिदिन 150 से 200 ट्रक प्याज हमसे खरीद रहा है, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। जब उसकी ज़रूरत है, उसको अपनी आपूर्ति को कायम रखने के लिए हमसे प्याज खरीदना ही पड़ेगा। इसलिए घबराए नहीं, प्याज निर्यात अपने स्तर पर होता रहेगा, और धीरे धीरे करके सभी किसान भाई अपनी बिक्री करते रहें। बात कर ले अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के किसान इस समय काफ़ी समझदारी दिखा रहे हैं, और उसका ये परिणाम है कि पूरे महाराष्ट्र में लगभग 200 से 300 रुपये का हमें सुधार देखने को मिला है पिछले एक सप्ताह के मुकाबले। किसान भाई वहाँ के किसान जो है वो प्याज की बिक्री अपने धीरे धीरे करके कर रहे हैं। और एक जानकारी और, हमारे यहाँ भी बारिश हो रही है, लगभग 2-3 दिनों से अच्छी बरसात देखने को मिली है, जिससे कि हमारे यहाँ जो पेड़ी यानी धान की जो फसल है वो सूखने की स्थिति में आ चुकी थी। लेकिन किसान भाइयों यहाँ पे अच्छी बारिश के कारण फिर से खेतों लहलहा रही है, अच्छी बारिश हुई है, इसके लिए सभी किसान भाइयों को धन्यवाद। और किसान भाइयों मैं रांची झारखंड का रहने वाला हूँ। रांची से महज मेरा घर 15 किलोमीटर की दूरी पे है। हमारा एक बहुत बड़ा पंडरा बाज़ार जो समिति है, यहाँ पे हमारे यहाँ नासिक का प्याज पहुँचता है, पूना का प्याज पहुँचता है, और कुछ इंदौर की प्याज भी पहुँचती है, रतलाम की भी प्याज पहुँचती है। उसका भी मैं आपको आने वाले वीडियो में स्टेटस बताऊंगा, हमारे यहाँ क्या बिक रही है प्याज, किस क्वालिटी की, वो जानकारी भी मैं आपको दूंगा धीरे धीरे करके। अगर किसान भाइयों आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में घंटी का बटन अवश्य दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।